हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदरदास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहन में से दूसरे नंबर की संतान है। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। नरेंद्र मोदी वडनगर के भागवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। चलिए जानते हैं राजनीति में अपनी छवि से सबका दिल जीतने वाले महान हस्ती पीएम नरेंद्र मोदी की कहानी। महान हस्ती पीएम नरेंद्र मोदी की जब राजनीति में हुई एंट्री। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म से राजनीति में एंट्री तक की कहानी। महान हस्ती पीएम नरेंद्र मोदी की कहानी से जुड़े किस्से तथा उनके शुरुआती जीवन के बारे में विस्तार से आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको उनके शुरुआती जीवन से जुड़ी बालपन से लेकर राजनीति में एंट्री तथा प्रधानमंत्री बनने तक के सफर की संपूर्ण जानकारी महान हस्ती पीएम नरेंद्र मोदी की कहानी, जिसमें गंभीरता, संघर्ष, दिलचस्प और उनके मजबूत संकल्पों की झलक नजर आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की कहानी के बारे में विस्तार से हम आपको उनके शुरुआती जीवन से बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको उनके शुरुआती जीवन से जुड़ी बालपन से लेकर राजनीति में एंट्री तक की संपूर्ण गाथा मिलेगी, जिसमें गंभीरता, संघर्ष, दिलचस्प और उनके मजबूत संकल्पों की झलक नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा गुजरात के वडनगर की गलियों से शुरू होती है। यह उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले का एक छोटा सा कस्बा है। भारत के स्वतंत्र होने के 3 साल और भारत में गणतंत्र की स्थापना के कुछ महीने बाद 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी दामोदरदास मोदी और हीराबा की 6 संतानों में से तीसरी संतान है। चाय और गरीबी उनके जीवन के आरंभिक वर्ष एक आदर्श और सामान्य परवरिश से कोसों दूर थे। उनका परिवार समाज के उस कमजोर तबके से था जिसे 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। पूरा परिवार एक बेहद छोटे से घर में रहता था, जो कि लगभग 40-12 फुट के आकार का था। पीएम मोदी के पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी चाय की दुकान पर चाय बेचते थे। अपने प्रारंभिक वर्षों में वह भी चाय की दुकान पर अपने पिता का हाथ बंटाते थे। इन प्रारंभिक वर्षों ने उन पर एक मजबूत छाप छोड़ी। एक बच्चे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई, पाठ्योत्तर जीवन और पिता के चाय स्टॉल में उनके योगदान के बीच संतुलन स्थापित किया। लेकिन उनके विचार और स्वप्न विद्यालय की कक्षा में शुरू होकर किसी दफ्तर के माहौल में खत्म हो जाने वाले पारंपरिक जीवन में नहीं बंधे, बल्कि कहीं आगे निकल गए। वे लीक से हटकर चलना चाहते थे और समाज में एक परिवर्तन देखना चाहते थे। समाज और व्यवस्था के हाशिए पर पड़े लोगों के दुख दर्द को खत्म करना चाहते थे। युवावस्था में ही उनका झुकाव त्याग और तप की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने नमक, मिर्च, तेल और गुड़ खाना छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद के कार्यों का गहन अध्ययन उन्हें आध्यात्म की यात्रा की ओर ले गया और उन्होंने भारत को जगतगुरु बनाने के स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करने के लिए अपने मिशन की नींव रखी। सेवा ही है पीएम नरेंद्र मोदी की व्याख्या। अगर कोई एक शब्द है जो नरेंद्र मोदी के जीवन का चरित्र चित्रण कर सकता है और जो जीवन भर उनके साथ रहा है, वह है सेवा। जब ताप्ती नदी ने बाढ़ का कहर ढाया था, 9 वर्ष के नरेंद्र और उनके मित्रों ने खाने के स्टॉल लगाए और राहत कार्यों, धन जुटाने का कार्य किया था। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध अपने चरम पर था, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर सीमा की ओर जाने और वहां से लौटने वाले जवानों के लिए चाय वितरित करने का कार्य किया। यह एक छोटा कदम था, लेकिन उन्होंने बेहद कम उम्र में भारत माता के आह्वान पर अपने सामर्थ्य का दृढ़ संकल्पित होकर प्रदर्शन किया। एक बालक के तौर पर उनका एक सपना था, भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करने का।
उनके समय के तमाम युवाओं के लिए भारत माता की सेवा के लिए सेना सर्वोत्कृष्ट माध्यम था। हालांकि उनके परिजन उनके इस विचार के सख्त खिलाफ थे। नरेंद्र मोदी जामनगर के समीप स्थित सैनिक स्कूल में पढ़ने के बेहद इच्छुक थे, लेकिन जब फीस चुकाने की बात आई तो घर पर पैसों का घोर अभाव सामने आ गया। निश्चित तौर पर नरेंद्र बेहद दुखी हुए, लेकिन जो बालक सैनिक की वर्दी न पहन सकने के कारण बेहद निराश था, भाग्य ने उसके लिए कुछ अलग ही सोच कर रखा था। इन वर्षों में उसने एक अद्वितीय पथ पर यात्रा आरंभ की, जो उन्हें मानवता की सेवा के लिए बड़े मिशन की खोज के लिए भारत भर में ले गया। पीएम नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की नीति पर चलते हैं। यदि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ महात्मा गांधी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया जिसने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने घर छोड़ने और देश भर में भ्रमण करने का निर्णय कर लिया। उनका परिवार नरेंद्र के इस निर्णय पर चकित था, लेकिन उन्होंने नरेंद्र के छोटे शहर का सीमित जीवन छोड़ने की इच्छा को स्वीकार कर लिया। जिन स्थानों की उन्होंने यात्राएं की उसमें हिमालय, जहां वे गुरुदाचट्टी में ठहरे, पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम और यहां तक कि पूर्वोत्तर भी शामिल है। इन यात्राओं ने इस नौजवान के ऊपर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने भारत के विशाल भूभाग में यात्राएं की और देश के विभिन्न भागों की विभिन्न संस्कृतियों को अनुभव किया, लेकिन घर पर केवल 2 सप्ताह ही रुके। इस बार उनका लक्ष्य निर्धारित था और उद्देश्य स्पष्ट था। वह अहमदाबाद जा रहे थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कार्य करने का मन बना चुके थे। आरएसएस से उनका पहला परिचय 8 वर्ष की बेहद कम आयु में हुआ, जब वह अपनी चाय की दुकान पर दिन भर काम करने के बाद R.S. कुछ एस के युवाओं की स्थानीय बैठक में भाग लिया करते थे। इन बैठकों में भाग लेने का प्रयोजन राजनीति से परे था। वे यहां अपने जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले लक्ष्मणराव इनामदार, जिनको वकील साहब के नाम से भी जाना जाता था। यह कहानी तब की है जब मोदी युवावस्था में थे। यह कहानी उस युवा नरेंद्र मोदी की है जो लगभग हर रोज डायरी लिखा करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह हर 6 से 8 महीने के बाद वह उस डायरी के लिखे पन्ने जला दिया करते थे। एक दिन मोदी के एक प्रचारक मित्र नरेंद्र भाई पंचासरा ने उन्हें ऐसा करते देखा। उन्होंने नरेंद्र मोदी को समझाएं और ऐसे करने से मना किया। बाद में नरेंद्र मोदी उस डायरी के पन्ने ने एक किताब का रूप लिया। यह किताब 36 साल के अंदर मोदी के विचारों का संग्रह है। क्या है इसका नाम और मोदी ने खुद इसके बारे में क्या कहा है, आगे सुने। आरएसएस से जुड़कर दिन रात कार्य किया अपनी इस पृष्ठभूमि के साथ लगभग 20 वर्षीय नरेंद्र गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद पहुंच गए। वह आरएसएस के नियमित सदस्य बन गए और उनके समर्पण और संगठन कौशल ने वकील साहब और अन्य लोगों को प्रभावित किया। 1972 में वह प्रचारक बन गए और पूरा समय आरएसएस को देने लगे। 1973 में नरेंद्र मोदी को सिद्धपुर में एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया, जहां वह संघ के शीर्ष नेताओं से मिले। यहां से उनके राजनीति में जाने का रास्ता धीरे धीरे तैयार होने लगा था, जिसके बारे में शायद तब तक खुद पीएम मोदी भी नहीं जानते थे। 1973 में उन्होंने एक व्यापक जन आंदोलन तैयार किया, जिसे समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल हुआ। इस आंदोलन को उस समय और ताकत मिली जब एक सम्मानित सार्वजनिक हस्ती और भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद करने वाले जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। जब जयप्रकाश नारायण अहमदाबाद आए, तब नरेंद्र मोदी को उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अन्य अनुभवी नेताओं द्वारा आयोजित कई वार्ताओं ने नौजवान नरेंद्र पर एक मजबूत छाप छोड़ी। आखिरकार छात्र शक्ति की जीत हुई और कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तथापि यह हर्ष अधिक समय तक नहीं रहा। अधिनायकवाद के काले बादलों ने 25 जून 1975 की आधी रात को देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के ऊपर आपातकाल थोप दिया। इसके बाद 1980-90 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नवगठित भाजपा में उनके वरिष्ठ उन्हें और अधिक जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे और इस प्रकार 1987 में एक और अध्याय
नरेंद्र मोदी के जीवन में शुरू हुआ। उसके बाद से वे जितना समय सड़कों पर काम करते थे, उतना ही समय वे पार्टी की रणनीतियां तैयार करने में व्यतीत करते थे। यहां भी कैसे 1950 में एक साधारण से घर में जन्मा एक साधारण व्यक्ति आरएसएस के कार्यकर्ता से राजनीति के गलियारों में पहुंचा और 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना और फिर अंत में देश के राजनीतिक कैसे विराजमान हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा का चुनाव जीते और 3 बार लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। कार्यकाल खत्म होने पर 2019 में फिर प्रधानमंत्री पद के लिए वह दूसरी बार नियुक्त किए गए। मुख्यमंत्री पद का ऐलान होने के बाद मोदी जब अहमदाबाद पहुंचे तो सबसे पहले अपनी मां हीराबा से मिलने गए। मोदी ने जब मां के पैर छुए तो मां बोली, बेटा कुछ भी करना, लेकिन पैसे मत खाना, किसी का बुरा मत करना। मोदी की मां को लगता था कि ज्यादातर नेता पैसे खाते हैं। वो अपने बेटे को इस बुराई से बचाना चाहती थीं। मोदी मां से मिलने के बाद जब सर्किट हाउस पहुंचे तो नेताओं के मिलने का तांता लग गया। सब मोदी को सलाह दे रहे थे कि मुख्यमंत्री ना बने, क्योंकि पार्टी की हालत खराब है। अगर मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी चुनाव हार गई तो जिम्मेदारी मोदी पर डाल दी जाएगी। मोदी को मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहली बार अहमदाबाद जाना था तो उन्होंने किसी के भी घर रुकने से इनकार कर दिया था। मोदी ने तय किया कि वो अहमदाबाद के सर्किट हाउस में रुकेंगे। मोदी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी विधायक के नाम पर कमरा बुक न किया जाए, ना ही कोई पेमेंट किया जाए। जहां रुकना महंगा ना हो बल्कि सरकारी व्यवस्था हो, उसे ही भावी मुख्यमंत्री के लिए बुक किया जाए। स्थानीय लोगों ने कहा कि मोदी जी कुछ भी करो, लेकिन शाम के खाने के समय बिजली आ जाए। बाद में मोदी ने गुजरात को बिजली में सरप्लस राज्य बना दिया। मोदी के समय में गुजरात के हर कोने में 24 घंटे बिजली आती थी। साथ ही मोदी जब तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात में भारी बहुमत से सरकार बनाते रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी को अहमदाबाद सर्किट हाउस में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल मोदी को सुबह 5 बजे जल्दी उठने की आदत थी। वो उठकर अखबार पढ़ते थे, लेकिन सर्किट हाउस में अखबार सुबह 8 बजे आता था। इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं था। मोदी इंटरनेट और अखबार के बिना रह नहीं पाते थे। मोदी ने वो दिन बड़ी मुश्किलों से काटे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी को अहमदाबाद सर्किट हाउस में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल मोदी को सुबह 5 बजे जल्दी उठने की आदत थी। वो उठकर अखबार पढ़ते थे, लेकिन सर्किट हाउस में अखबार सुबह 8 बजे आता था। इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं था। मोदी इंटरनेट और अखबार के बिना रह नहीं पाते थे। मोदी ने वो दिन बड़ी मुश्किलों से काटे। मोदी जब 1995 से लेकर 2001 तक गुजरात से बाहर रहे तो अपना मन लगाने के लिए पार्टी के काम के साथ साथ तकनीक में भी रुचि लेने लगे। उसी दौर में मोबाइल फोन ने दस्तक दी थी। मोदी ने तकनीक की ताकत को समझना शुरू किया। तकनीक को मोदी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले सीखा, लेकिन उसका असल उपयोग मुख्यमंत्री बनने के बाद किया। सोशल मीडिया का भारतीय राजनीति में पहला इस्तेमाल मोदी ने ही किया था। इतना समय देने के लिए धन्यवाद।